हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी का नाम है एकता की असली ताकत। एक गांव था जिसका नाम सद्भावपुर था। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में राजू और समीर नाम के दो लड़के रहते थे जो बचपन के दोस्त थे। राजू एक सच्चा हिंदू था और अपने धर्म का पूरी श्रद्धा से पालन करता था। वहीं समीर भी अपने इस्लाम धर्म के नियमों का सम्मान करता था। दोनों एक दूसरे के धर्म का भी पूरा सम्मान करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से गांव में अजीब सा माहौल था। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे गांव का प्रेम और शांति भंग हो रही थी। गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे हैं जहां हिंदू और मुस्लिम बच्चे खेल रहे हैं। सुबह का समय। राजू मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समीर नमाज अदा कर रहा है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हैं। नमाज और पूजा खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं और हंसते हुए चौपाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ माहौल गरमाया हुआ है। गांव के कुछ लोग बहस कर रहे हैं और भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो माहौल को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। कोई कह रहा है कि इतिहास यही बताता है, तो कोई पुराने झगड़ों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। गांव वाले कहते हैं हमेशा लड़ाइयां हिंदू मुसलमानों के बीच ही होती आई है। इतिहास भी यही कहता है। राजू ने कहा, समीर, ये क्या हो रहा है? हमारे बड़े तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? समीर ने कहा, पता नहीं दोस्त, पर हमें कुछ करना होगा। चौपाल में एक बुजुर्ग हकीम चाचा, जो गांव के सबसे जानी व्यक्ति है, बीच में आते हैं और सबको शांत कराते हैं। हकीम भाई, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। सवाल उठाना सही है, लेकिन उनका जवाब भी सुनना चाहिए। चलो, आज हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इतिहास और धर्म से देंगे। गांव का एक व्यक्ति कहता है, हम हमेशा सुनते हैं कि मुस्लिम देशद्रोही होते हैं, ये लोग भारत के नहीं हो सकते। हकीम चाचा कहते हैं, बेटा, इतिहास उठाकर देखो। क्या तुमने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? वही महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति बने। क्या वे देशद्रोही थे? सब लोग चुप हो जाते हैं। और 1947 की क्रांति में वीर बख्त खान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या वे देशद्रोही थे? हमारा इतिहास गवाह है कि देशभक्ति किसी धर्म की जागीर नहीं होती। एक युवक गुस्से में कहता है, लेकिन हिंदू हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही रहते हैं, यही तो सच्चाई है। हकीम चाचा कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। असल में नफरत वे लोग फैलाते हैं जो धर्म को ठीक से समझते ही नहीं। सच्चा हिंदू कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके धर्म ने उसे वसुधैव कुटुंबकम सिखाया है। चाचा कहते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समन सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स विनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति, जिसका अर्थ जो सभी जीवों में परमात्मा को समान रूप से देखता है और ये समझता है कि परमेश्वर सभी में विद्यमान है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब यह है कि भगवान ने सबको समान बनाया है। अगर कोई सच में गीता को मानता है तो वह कभी भी किसी धर्म, जाति या समुदाय से नफरत नहीं करेगा। जो नफरत फैलाता है वह असली हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि असली हिंदू सबको समान मानता है। एक युवक, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं को सताया था, मंदिर तोड़े थे। हकीम चाचा कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को कर लगाने से मुक्त रखा था? उसने हिंदू राजाओं जैसे राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिन्हा को अपनी सेना में उच्च पदों पर रखा था। उसने कई हिंदू त्योहारों पर कर हटा दिया था और दक्षिण भारत में मराठों से युद्ध के दौरान कई हिंदू सरदारों को अहम जिम्मेदारियां दी थीं। इतिहास एक तरफा नहीं होता। दूसरा युवक गुस्से से कहता है, औरंगजेब नहीं बल्कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ थे। हकीम चाचा ने उससे कहा कि एक बार जब शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के किले पर विजय प्राप्त की तो उन्हें वहां कई मुस्लिम महिलाओं को बंदी बनाया हुआ मिला। शिवाजी महाराज ने न केवल उन्हें सम्मानपूर्वक उनके परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की, बल्कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था,
यदि कोई मेरी सेना का व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हमारी लड़ाई केवल अत्याचारियों से है, न कि किसी धर्म विशेष से। गांव के लोग आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग सिर हिलाते हैं, सहमति जताते हैं। चाचा उस युवक से बोले, क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम सही हो? वो युवक सर को नीचे करते हुए कहता है, नहीं, मैंने गलत कहा। बहस के दौरान एक युवक गुस्से से कहता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में दूसरों के धर्म की इज्जत करने की बात ही नहीं कही गई है। गांव में कुछ लोग सहमति से सिर हिलाते हैं, माहौल गर्म होने लगता है। हकीम चाचा मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोले, बेटा, तुम्हें गलतफहमी है। इस्लाम में न केवल दूसरों के धर्म का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है, बल्कि पड़ोसियों के हक और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी बहुत जोर दिया गया है। गांव के लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। हकीम चाचा अपनी बात को हदीस के हवाले से समझाते हैं। चाचा बताते हैं कि सहीह अल बुखारी की हदीस 6 में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है वह मुझसे नहीं, और जो मुझसे नहीं वह अल्लाह से नहीं। जिसका अर्थ यह है कि इस्लाम में पड़ोसी के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि उसे तकलीफ देना सीधे अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर देता है। यानी सच्चा मुसलमान कभी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। चाचा बताते हैं कि इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं की, बल्कि हमेशा इंसानियत और भाईचारे की सीख दी। वो कहते हैं, सुनन अबू दाऊद की हदीस 302 में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी गैर मुस्लिमी पर जुल्म किया, मैं क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाही दूंगा। इस्लाम में यह साफ कहा गया है कि अगर कोई किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म करता है तो खुद नबी करीम उसके खिलाफ गवाही देंगे। क्या कोई सच्चा मुसलमान यह चाहेगा कि क़यामत के दिन रसूल अल्लाह उसके खिलाफ हों? वो व्यक्ति कहता है, मुझे माफ़ करिए चाचा, मैंने बिना सही जानकारी के गलत धारणा बना ली थी। अब मैं समझ गया कि इस्लाम दूसरों के धर्म की इज्जत करना सिखाता है। मुझे कुछ और ही बताया गया था। हकीम चाचा बोले, इस्लाम को सही से समझो। फिर एक व्यक्ति जोश में कहता है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हकीम चाचा उससे पूछते हैं कि बेटा, मुझे ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र बना के तुम्हें क्या हासिल होगा? वो व्यक्ति कहता है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तभी हमें सम्मान और सुख भरी जिंदगी मिलेगी। हकीम चाचा मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, अच्छा बताओ, अगर भाईचारा कायम किया जाए और वही सम्मान और सुख तुम्हें मुसलमानों के द्वारा मिले तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? वो व्यक्ति सोचता है और कहता है, बात तो बिल्कुल सही है, आपकी गांव का दूसरा व्यक्ति, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हमें ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। हकीम चाचा में कहते हैं, बेटा, सुरक्षा हथियारों से नहीं, विश्वास से आती है। जब हम एक दूसरे का भरोसा जीतते हैं तब असली शांति मिलती है। बताओ, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई अपना ही घर जलाकर खुश हुआ हो? राजू और समीर ने लोगों को समझाने के लिए हकीम चाचा से पूछा, अंग्रेजों ने हमें कैसे लड़वाया? राजू और समीर पूछते हैं कि हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत क्यों फैलाई गई? हकीम चाचा कहते हैं, अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़वाया ताकि वे राज कर सकें, और आज भी कुछ लोग यही कर रहे हैं। गांव वाले समझने लगते हैं कि उन्हें गलत जानकारी देकर लड़वाया गया। गांव के लोग सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। राजू और समीर एक नया विचार रखते हैं। राजू कहता है, अगर हम सब मिलकर एक व्यापार शुरू करें तो हम अपने गांव को प्रसिद्ध बना सकते हैं। समीर कहता है, हाँ, हम सद्भावपुर हस्तकला नाम से अपने गांव का ब्रांड बना सकते हैं। गांव के लोग सहमत हो जाते हैं। गांव में सहकारी समिति बनती है। सभी मिलकर हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के फर्नीचर, कपड़े और मसाले बनाते हैं। धीरे धीरे उनके उत्पाद ऑनलाइन और शहरों में बिकने लगते हैं। गांव में पैसा आता है, सड़कें बनती हैं, स्कूल और अस्पताल खुलते हैं। गांव में जश्न होता है, लोग खुशी से झूम उठते हैं। हकीम चाचा कहते हैं, जब तक हम आपस में लड़ते रहे हम गरीब थे, लेकिन जैसे ही हमने एकता दिखाई हमारा गांव देश भर में प्रसिद्ध हो गया। राजू कहता है, अब अगर कोई हमें लड़वाने की कोशिश करेगा तो हम उसे अपनी सफलता से जवाब देंगे। समीर कहता है, हमने सीख लिया कि एकता ही असली ताकत है।
तो दोस्तों, हमने इस कहानी में इतिहास और धार्मिक किताबों से समझाने की कोशिश की है कि हकीकत क्या है और हमें करना क्या चाहिए, और आज हम बढ़ते साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में क्या कर रहे हैं। अगर आप भी भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में और हर भारतीय को शेयर करें, ताकि वो भी जान सके हकीकत और हमारे देश में नफरत की भावनाएं खत्म हो। अगर एक भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो से अपनी सोच बदलता है तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप ऐसी ही सीख भरी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल द स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।